चलो मनाते हैं नवरात्रि का त्योहार आरजे शिखा के साथ। शक्ति के प्रवाह में भक्ति का निर्वाह है नवरात्रि। विश्वास की वसंत का नाम है नवरात्रि। पवित्र साधना की सौगात है नवरात्रि। पावनता का पर्याय है नवरात्रि। अध्यात्म का अध्याय है नवरात्रि। नवदुर्गा से सीधी बात है नवरात्रि। जी हाँ, माँ दुर्गा से सीधी बात है नवरात्रि। नवरात्रि के इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा जिन्हें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माँ और सिद्धिदात्री माँ के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भैंस की आकृति वाला असुर, जिसे महिषासुर के नाम से हम सभी जानते हैं, उसने तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया। और जब वरदान प्राप्त करने के बाद वो अपने अहंकार में इतना चूर चूर हो गया कि उसे ये ज्ञात ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है। महिषासुर ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा, देवताओं को अपने आसन से हटाकर स्वर्ग पर अपना राज्य कर लिया। इस तरह महिषासुर का अत्याचार जब दिन ब दिन बढ़ता गया तो माँ दुर्गा ने महिषासुर से वध करने की ठान ली। माँ दुर्गा का महिषासुर के साथ युद्ध 9 दिन तक चलता रहा और अंत में माँ ने महिषासुर का वध करके महिषासुर मर्दिनी के नाम से इस संपूर्ण जगत में विख्यात हो गई। तभी से माँ दुर्गा, जो शक्ति की परिचायिका है, उनकी आराधना इन 9 दिनों में पूर्ण भक्ति के साथ की जाती है। नवरात्रि का यह त्योहार वर्ष भर में मुख्यतया 2 बार मनाया जाता है। आश्विन मास और चैत्र मास की प्रतिपदा से नवरात्रि अर्थात नवमी तक ये 9 दिन का समय हम सभी के जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां लेकर आता है और साथ ही हर स्त्री को उसकी शक्ति के बारे में बताता है कि स्त्री कमजोर नहीं है। स्त्री में भी वही शक्ति है जो पुरुषों में है। तभी तो माँ दुर्गा उस दुष्ट असुर का वध कर पाई। महिषासुर, जिसकी वध करने के लिए देवता भी सक्षम नहीं थे, उस असुर का वध माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से किया। ये हमें बताता है कि कोई भी स्त्री कमजोर नहीं है। हम अगर अपनी शक्ति को पहचान लें तो इस संसार से अवश्य ही अन्याय खत्म होकर न्याय की स्थापना हो सकती है। नवरात्रि का त्योहार संपूर्ण भारत देश में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। सबके मनाने का तरीका भी स्थान के अनुसार अलग अलग है। मुख्यतया गुजरात और पश्चिमी बंगाल में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात का नाम आते ही आपको गरबा की याद आ गई होगी, है ना? आपके पैर थिरकने लगे होंगे। वही डांडिये की धुन, वही गीत संगीत, कितना उल्लास रहता है। गली गली, मोहल्ले, जगह, शहर, हर जगह पर केवल गरबे की धुन और हमारे थिरकते पैर। मुख्यतया गरबा और डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे वहाँ के लोग नवरात्रि के इन 9 दिनों में मुख्यतया माँ दुर्गा के समक्ष अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया करते हैं। वास्तव में गरबा है क्या? गरबा पहले जो गुजरात के लोग थे, वो एक मटका जो मिट्टी का बना होता है, उस मटके को लाकर उसमें एक दिया रखकर माँ दुर्गा के समक्ष उस दिए को लेकर जाते थे। और जब वो रास्ते में माँ दुर्गा के समक्ष उस मटके के अंदर दीपक को लेकर जाते थे, उस समय जो नृत्य करते थे उसे ही वे गरबा नृत्य कहा करते थे। आज भी उसी परंपरा के अनुसार
नवरात्रि के पहले दिन अर्थात आश्विन मास की एकम या चित्र मास की एकम, मुख्यतः वैसे गुजरात में गरबा आश्विन मास में ही होता है। तो आश्विन मास की प्रतिपदा को एक मटका लिया जाता है जिसमें छेद होता है, उसी में सुपारी, नारियल और चांदी का सिक्का डाला जाता है और फिर उसी घड़े में दीपक स्थापित किया जाता है। यह दीपक माँ दुर्गा के समक्ष अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। उस घट को मध्य में रखा जाता है और फिर गुजराती लोग उस घट के चारों ओर माँ दुर्गा की भक्ति में झूमते हुए गरबा का नृत्य करते हैं। इस तरह गुजरात में और गुजरात की अलग अलग हर जगह पर डांडिया, गरबा माँ दुर्गा के समक्ष अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। केवल गुजरात ही नहीं, पश्चिमी बंगाल की भी नवरात्रि कुछ कम नहीं है। पश्चिमी बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा संपूर्ण विश्व भर में मशहूर है। वहाँ माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं जिसमें माँ दुर्गा महिषासुर का वध करती हुई दर्शित होती है। मेरे कहते ही आपको वो मूर्ति आपकी नजरों के समक्ष दिखने लगी होगी। आपके आंखों के सामने वो चित्र पूरी तरह से उभर गया होगा जिसमें माँ दुर्गा अपने हाथों में शंख, खड़ग, त्रिशूल, शक्ति धारण करी हुई है और अपने एक पैर से महिषासुर का वध करती हुई दर्शित हो रही है। माँ दुर्गा जिनके चरणों में महिषासुर पड़ा हुआ है, उन्हीं के पास अन्य देवताओं की मूर्तियां विराजमान होती है। इस तरह पश्चिमी बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ पर व्यवसायों की भी इन दिनों छुट्टी होती है और सभी लोग धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और साथ में माँ दुर्गा की उस महिषासुर राक्षस पर वध करने पर विजय जो प्राप्त की, उसकी खुशियों को उल्लासपूर्वक, उत्साहपूर्वक मनाते हैं। न केवल गुजरात और पश्चिमी बंगाल बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी नवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में माँ दुर्गा के इन 9 दिनों में भगवान राम की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। जी हाँ, आपको पता ही होगा उत्तर भारत का नाटक अत्यधिक प्रसिद्ध है। वहाँ पर भगवान राम के जीवन चरित्र में उनकी बाल लीला से लेकर रावण तक पहुँचने तक जो भी लीलाएं आती हैं, उन सभी को नए नए नाट्यकारों, अदाकारों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सब दिखाने के पीछे एक कारण यह भी होता है कि हम भगवान राम के जीवन चरित्र से शिक्षा लेकर उसकी तरह अपना जीवन बनाएं। इस तरह उत्तर भारत में 9 दिन तक रामलीला दिखाई जाती है और दशमी के दिन, जिस दिन हम दशहरा मनाते हैं, उस दिन भगवान राम रावण का वध कर देते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी 9 दिन तक भक्तगण अपने घर पर दिया जलाते हैं और 9 दिन तक वह दिया अखंड जलता रहता है। इस तरह नवरात्रि का त्यौहार महाराष्ट्र में भी बड़े उल्लास से मनाया जाता है। पंजाब में जो नवरात्रि है उसका अर्थ होता है गीत संगीत, इसलिए वे लोग गीत और संगीत के द्वारा ही इस नवरात्रि के त्योहार को मनाते हैं। वहाँ पर दिन में कीर्तन रखा जाता है और रात में जगराता होता है। इस तरह हमारे संपूर्ण भारत देश के हर कोने कोने में माँ दुर्गा की शक्ति का त्योहार, ये नवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। हम सभी भी अपने घरों पर अष्टमी, नवमी के दिन माँ दुर्गा की आराधना किया करते हैं। वैसे तो 9 दिन तक ही सभी लोग व्रत, उपवास किया करते हैं और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा करके माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का हम सभी का प्रयत्न रहता है। कुछ लोग 9 दिन तक रामायण के 9 पारायण का पाठ करते हैं। इसी के साथ में
कुछ लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन 9 कन्याओं को अपने घर पर भोजन कराते हैं। इस तरह हम सभी बड़ी धूमधाम से इस नवरात्रि त्योहार को मनाते हैं। आशा है आप सभी नवरात्रि का त्योहार उसी उमंग, उत्साह, उल्लास से मनाएं और साथ में ये ध्यान रखें कि स्त्री कमजोर नहीं है। हम सभी को अपनी शक्ति को पहचानना होगा। हम माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप हैं, इसीलिए अपनी शक्ति को पहचानना, अन्याय को नहीं सहन करना और न्याय के लिए हमेशा आगे आना।